आज रॉ पे आए ओटीसी लेकिन जूते ही पहन के आए। वही नाओमी ने कर दिया अपना टाइटल वेकेट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ तोमर साहब, आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। आज करते हैं विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स। वही आज सेथ की टीम को अनाउंस भी किया जाता है एज दी विजन, और ये नाम तो मैंने इस टीम का बहुत पहले ही रख दिया था। कहीं ये WWE वाले भी अपना रिव्यू तो नहीं देखते। भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। जो लोग आज मुझे घर पे देख रहे हो, मैं बता दूं जिस शहर में मैं आज खड़ा हूँ, मैं वहाँ का गोट नहीं, वहाँ का भगवान हूँ। दोस्तों, आज की रॉ फिलाडेल्फिया में थी, जिसको ECW का घर माना जाता है क्योंकि वहीं से ECW की शुरुआत हुई थी। भगवान हूँ यहाँ का, और लोगों को स्टैचू बनवाना चाहिए मेरा यहाँ पे। जो कुछ भी मैंने किया इस कंपनी के लिए और इस कंपनी के बाहर, चाहे कैमरे के सामने हूँ या कैमरे के पीछे, मैं भगवान रहा हूँ इस इंडस्ट्री का। मगर मैं एक इकलौता गोट नहीं खड़ा हूँ इस रिंग में। अभी ये रिंग अभी भरी पड़ी है धुरंधरों से। देखो जरा फ्यूचर को इस कंपनी के। ये है वो बंदा जिसने रोमन रेंस को भी स्पीयर से डरना सिखा दिया है। भाइयों और उनकी बहनों, बड़ा कुत्ता ब्रॉन ब्रेकर आप लोगों के सामने है। और फिर अब हम आते हैं भंगारों के बादशाह पे, शूला फाला का मालिक और सुनामी ला देने वाला, जिसने रोमन रेंस को ऐसा लिटाया कि वो खड़ा ही नहीं हो पाया। ये है ब्रॉन्जन रीड। और फिर खड़ा है यहाँ एक विजनरी रेवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी, जिसने सब चीजों को जोड़ा है यहाँ, जो मेरे से भी ज्यादा जरूरी है अभी यहाँ। जिसने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में पिन किया, और रेसलमेनिया में सिर्फ एक बार नहीं, दो बार पिन किया। भाइयों और उनकी बहनों, देता हूँ तुम सबको अभी का, सभी का, हमेशा के लिए, हम सबका WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स। तभी दोस्तों वहां आ जाते हैं जे उसो। ओ सेथ रॉलिन्स, सुन के थक गए हैं तुझे हम। पॉल हेमन थक गए हैं सुन के तुझे हम। सच ये है कि तुम सब ने थका दिया है मुझे, और कितना मेरे फैमिली मेंबर्स को डराओगे। और तू कुत्ता नहीं, पिल्ला ब्रॉन ब्रेकर, जो मेरी तरफ नहीं देख रहा ऐसी ऐट में कि मुझे मारेगा। आज इसको निपटाऊंगा मैं। हो ब्रेकर सुना तूने क्या बोल रहा है वो? उसे लगता है तेरा हल्का है, उसे लगता है वो तुझे हरा देगा आज। बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है वो अपने आप को। उसको लगता है तेरे घर वाले कुछ नहीं है उसके घर वालों के सामने। उसको लगता है तेरा बाप कुछ नहीं है, उसको लगता है तेरा अंकल कुछ नहीं है। अरे बस रुक जा भाई, एक सेकेंड, सीधी बात करते हैं। तू हमसे पंगा लेगा इस शहर में? बहुत साल पहले यहीं पास में कुछ मर्द लड़ते थे रिंग के अंदर, और एक ऐसा मैच लड़ते थे जिसके बाद पूरा निपटारा हो जाता था। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, कोई काउंट आउट नहीं होता था, बस पिन और सबमिशन होता था। याद किया जाता है जिस मैच के लिए सैंडमैन जैसे बियर का कैन सर पे फोड़ने वाले को। याद किया जाता है रॉब वैन डैम को जो पी के धुआं उड़ाता था, साबू को जिसके मरने के बाद भी उसे कोई भूल नहीं पाया। याद किया जाता है लेट टॉमी ड्रीमर को। हाँ जानता हूँ वो अभी मरा नहीं है, लेकिन अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था। एक सेकंड, क्या वो अभी भी जिंदा है? उसके बाद याद किया जाता है डडली बॉयज के नाम से। अरे हाँ, एक्सट्रीम रूल्स मैच ना, आजा लड़ ले मेरे से। तो दोस्तों, आज का जो स्टार्टिंग का प्रोमो था वो पूरा एक मैच सेट करवाने के लिए लगा दिया। पूरे प्रोमो में जे उसो बड़े वीक नजर आए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लाइंस भी भूल गए। अब जब सामने पॉल हेमन जैसा धुरंधर खड़ा हो तो सभी चुप रहते हैं। मैं अभी हूँ एले नाइट के साथ। और एले भाई, अपने टाइटल मैच के बारे में क्या कहना चाहोगे? सेथ के पास हमेशा प्लान बी होता है। अरे अब प्लान बी हो, सी हो या डी हो, कोई भी प्लान। अरे भाई क्या दिक्कत है? अरे भाई मैं बस समझाने आया हूँ कि अगर किसी को भी सेथ को हराना है तो हमें साथ रहना पड़ेगा। अबे साले, पहले तो तू ये बता, जब मेरा टाइटल मैच था तब तू टांग अड़ाने क्यों आ रहा था बार बार? अरे भाई समझना, तू वैसे भी नहीं जीत पाता। वो सेथ दो लौंडे जो रखा हुआ है, समझदारी इसी में है कि हमें एक साथ कुछ प्लान करना ही होगा। अबे फिर तू पहले मुझे नहीं मारता ना पिछले हफ्ते तो बड़ा हाथ चला रहा था। अब ऐसे करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज होगी, क्लैश एट पेरिस में मैं चैंपियन बनूंगा और सब बोलेंगे LA नाइट। नहीं। अरे भाई सुन, कैसा है,
आज मैच है ना, बेस्ट ऑफ लक। और भाई मैं आज कह रहा हूँ कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, ये लोग तेरे को इंजर्ड करने का प्लान बना रहे हैं। अरे भाई मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं लड़ लूंगा इनसे। अरे वो तो चाह ही रहे हैं कि तू अकेला वहां जाए ताकि तू इंजर्ड हो जाए। चल अब तेरे को जाना ही है तो तू जा, लेकिन मैं पीछे सब कुछ देख रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। वही दोस्तों, पिछले वीक आस्का और इयो स्काई के बीच में थोड़ा सा झगड़ा दिखाया गया था, जहाँ पे आस्का ने धक्का दे दिया था इयो स्काई को। आज आस्का उनसे सॉरी बोलने आती है और उनके बीच में सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। मुझे तो लगा था इनकी राइवलरी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन नियोमी की वजह से हो सकता है कि अब थोड़ा सा स्टोरी में चेंज किया गया है। फिर रिकेल और इयो के बीच में एक मैच दिखाया जाता है जिसको इयो स्काई जीत लेती हैं। उसके बाद रिकेल और रॉक्जेन उनके ऊपर अटैक करने लगती है, तो वहाँ पे रेया रिप्ली आ जाती हैं। मुझे लगता है अब इयो स्काई और रेया रिप्ली की स्टोरी को और ज्यादा थोड़ा बढ़ाया जाएगा। थोड़े टाइम वो टैग टीम में रिकेल और रॉक्जेन से लड़ सकती हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच में मैच हो सकता है, जो कि एक रेसलमेनिया लेवल का मैच होगा। फिर दोस्तों पेंटा का भी आज मैच होता है जेवियर वुड्स के साथ, जिसको मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर मार के पेंटा जीत लेते हैं। वहीं दोस्तों ट्रिपल मेनिया, जो कि ट्रिपल ए का रेसलमेनिया है, वहाँ पे डोमिनिक ट्रिपल ए मेगा टाइटल के मैच के अंदर थे, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, लेकिन एजे स्टाइल्स वहाँ पे आ जाते हैं और उनको जीतने नहीं देते और वाइकिंगो वहाँ पे मैच निकाल लेते हैं। उसके बाद बैक स्टेज रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आमने सामने आते हैं। फिर रे मिस्टीरियो अपने बच्चे को 2-3 गालियां देते हैं और बोलते हैं तू ज्यादा हवा में मत उड़। अब फिर से डोमिनिक और वाइकिंगो का टाइटल मैच होने वाला है ट्रिपल ए के अंदर, वर्ल्ड्स कोलाइड पीएलई पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि डोमिनिक टाइटल को जीत सकते हैं, क्योंकि जब वाइकिंगो ने मैच को जीता तो उसके बाद वाइकिंगो को काफी ज्यादा बू किया गया ट्रिपल ए में। सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि डोमिनिक मिस्टीरियो इस टाइटल को जीत लेंगे। फिर ड्रैगन ली और गिरगिट इगुआना का मैच होता है फिन बैलर और जेडी मैकडोना के साथ में। ट्रिपल ए में भी इनका मैच हुआ था, जहाँ पे गुड़ियाओं का मैच होने लगा था, जो कि काफी हिलेरियस और एंटरटेनिंग मूवमेंट बन गया था मैच के अंदर। फिर से इन लोगों का रिक्रिएट किया जाता है मैच, जहाँ पे फिन बैलर और जेडी मैकडोना मैच को जीत लेते हैं। वहाँ पे वाइकिंगो भी आते हैं, लेकिन जजमेंट डे उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर उसके बाद बेकी लिंच और नटालिया का भी टाइटल मैच होता है, जहाँ पे अगेन बेकी लिंच ने मैच को जीत के अपना टाइटल रिटेन किया। और उसके बाद जब वो नटालिया पे अटैक कर रही होती है तो निकी बेला वहाँ पे आ जाती है, अटैक करती है और स्टेटमेंट दे देती है कि वो अब आईसी टाइटल के पीछे पड़ने वाली है। जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर में आईसी टाइटल जीत पाए कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन निकी बेला आईसी टाइटल जीत के ये बोल सकती है कि जॉन सीना के पास बस यही नहीं है। साथ ही क्लैश एट पेरिस के लिए शेमस और रूसेफ का भी आज मैच सेट हो गया है। दोनों बंदे 3-4 हफ्तों से लड़े ही जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। रूसेफ का जो ये कमबैक हुआ है WWE में, इतना एक्साइटिंग तो लगा ही नहीं। भाई नियोमी भी आज रिंग के अंदर आती है और बताती है कि बिग जिम ने उनको टाइटल के लिए हरा दिया है और नेटफ्लिक्स एंड चिल करते करते वो प्रेग्नेंट हो गई और अब एफटीसी उनके पेट में है। एफटीसी कौन? फ्यूचर ट्राइबल चीफ। खैर मजाक साइड में, लेकिन अच्छी बात है कि उनकी ब्लड लाइन और फैमिली आगे बढ़ रही है। लेकिन बुरी बात उनके लिए ये है कि उनको अपना टाइटल वेकेट करना पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि इयो और रिया के बीच में इस टाइटल को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अब नियोमी 1 साल तक तो वापस आने नहीं वाली। फिर फाइनली मेन इवेंट के अंदर जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का एक्सट्रीम रूल्स मैच होता है, जहाँ पे ऑब्वियस था कि ब्रॉन्जन रीड अटैक करेंगे जे उसो के ऊपर। फिर वहाँ पे एले नाइट आ जाते हैं और ब्रॉन्जन रीड पे अटैक करते हैं। फिर एले नाइट पे अटैक करने के लिए सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, तो फिर सीएम पंक भी आ जाते हैं। और जब इतनी बसड़ मची गई है तो रोमन रेंस कहाँ रहते पीछे, वो भी आ जाते हैं। मुझे लगा था, आपको लगा था चप्पल में आएंगे, लेकिन आते जूते में ही है। सबको धो देते हैं और ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि तू जितने जूते है उतने जूते रख ले, मैं यहाँ जूते जीतने और कलेक्ट करने नहीं, चैंपियनशिप जीतने और उनको कलेक्ट करने आया हूँ, और तू सिर्फ WWE में जूते खाने आया है। इस स्टेटमेंट के बाद वो ये भी बोलते हैं कि क्लैश एट पेरिस में ब्रॉन्जन रीड के साथ वो मैच करना चाहते हैं। दोनों का मैच नेक्स्ट ड्रॉ पे आपको ऑफिशियल होता भी नजर आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अभी ब्रॉन ब्रेकर का पुश थोड़ा सा रोक दिया गया है। आज जे उसो ने उनको पिन भी कर दिया और थोड़े टाइम के लिए वो कम पुश के साथ ही रहेंगे। मेन पुश अभी ब्रॉन्जन रीड को दिया जा रहा है ताकि उनको बुरी तरीके से तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि विजन की एक आंख खराब हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ग्रुप के अंदर लाया ही इसलिए गया है ताकि उनको यूज किया जा सके। सो दोस्तों ये तो हुआ इस रॉ पे। बाकी अब नेक्स्ट आएगी अपडेट वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप #Q&A करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लगेंगे उनमें से टॉप 5 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में पिक करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।